नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में बेरोजगारी के बारे में, इसके रीजंस और सॉल्यूशंस के बारे में। ये एक ऐसा इश्यू है जो लाखों यंगस्टर्स को अफेक्ट करता है और हमारे देश के डेवलपमेंट में रुकावट बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे पढ़े लिखे नौजवानों को जॉब क्यों नहीं मिलती? क्या ये सिर्फ उनकी कमी है या फिर सिस्टम में कुछ खामियां हैं? इस वीडियो में हम उन रीजंस को देखेंगे जो इंडिया में बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं और साथ ही कुछ सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे जो इस प्रॉब्लम से निपटने में हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश में 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। हर साल लाखों यंगस्टर्स वर्किंग एज में आते हैं, लेकिन क्या उनके लिए इनफ जॉब्स हैं? सच तो यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बारह रहे हैं। इसका रिजल्ट यह है कि बेरोजगारी बीआरएच रही है और यंगस्टर्स में निराशा बाच रही है। यह एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करें। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं जो बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं। आज भी हमारी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ज्यादातर यंगस्टर्स सिर्फ डिग्री लेने पर फोकस करते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स नहीं होते जो जॉब्स के लिए जरूरी हैं। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाने की जरूरत है जो यंगस्टर्स को जॉब के लिए तैयार करे, न कि सिर्फ डिग्रीज देने वाली मशीन बने। दोस्तों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी में लगातार प्रोग्रेस हो रही है और इसका असर जॉब्स पर भी पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में मशीन्स और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के यूज से जॉब्स कम हो रही हैं। हमें ऐसे स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है जो फ्यूचर में रेलेवेंट रहें, जो मशीन से नहीं किए जा सकते। चैप्टर 4, रूरल इंडिया। खेती पर ज्यादा डिपेंड करना। दोस्तों, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सेक्टर बेरोजगारी का भी एक बड़ा रीजन है? देश की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती पर डिपेंड करती है, लेकिन फार्मिंग में जॉब्स लिमिटेड हैं। छोटी जमीन, पानी की कमी और मार्केट की प्रॉब्लम से किसानों की इनकम कम हो रही है। हमें विलेजेस में नॉन फार्मिंग जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। चैप्टर 5, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक स्लो स्पीड। दोस्तों, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए तेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की हालत खराब है और बड़े इंडस्ट्रीज में जॉब्स लिमिटेड हैं। हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें और बिजनेसेस को इंकरेज करें ताकि ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें। चैप्टर 6, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इकोनॉमी पर असर। दोस्तों, 2016 में हुई डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद लागू जीएसटी का इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। इन पॉलिसीज के कारण स्मॉल बिजनेसेस को बहुत नुकसान हुआ और बहुत सी जॉब्स भी गईं। हालांकि इनका पर्पस अच्छा था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐसे बड़े चेंजेस का समाज के पूर्ण लोगों पर क्या असर पड़ता है। चैप्टर 7, कोविड-19 पैंडेमिक। एक अनएक्सपेक्टेड झटका। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया और इंडिया भी इससे नहीं बच पाया। पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग अपनी जॉब्स खो बैठे। खासतौर पर इनफॉर्मल सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी। हमें ऐसी पॉलिसीज पर फोकस करने की जरूरत है जो पैंडेमिक से अफेक्टेड लोगों को हेल्प करें और उन्हें फिर से काम पर लगाने में मदद करें। उतरो एक बेटर फ्यूचर की तरफ। तो दोस्तों, ये थे इंडिया में बेरोजगारी के मेन रीजंस और सॉल्यूशंस। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसके लिए गवर्नमेंट, बिजनेसेस और सोसाइटी के हर मेंबर को मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें अपने यंगस्टर्स को बदलते समय के साथ तैयार करना होगा। उन्हें ऐसे स्किल्स देना होगा जो उन्हें फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन पा सकें। धन्यवाद।